तो यहाँ हमारा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम इसे अकेला छोड़ देंगे। अगर हमें कोई चीज फाइंड करना है तो हमें फर्स्ट इसे अकेला छोड़ना है। कहीं भी 6 पावर n लास्ट डिजिट 0 से एंड होता है क्या? ये हमें 2 और 5 आएंगे तभी ही हमें लास्ट डिजिट में 0 मिलेगा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स डेमिस्टिफाइड। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन पे हम जाते हैं भाई। गिवन दैट HCF ऑफ 306,657 इक्वल्स टू 9। यहाँ क्या दिया है? HCF दिया गया। ओके, व्हाट दे हैड सेड इज टू फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। यानी ये जो नंबर है, ये जो दो नंबर है उसका HCF दिया है 9 और ये जो दो नंबर है उसका LCM फाइंड करने के लिए कहा गया है। ओके, तो हमें एक फॉर्मूला पता है, क्या है? HCF ऑफ A, B, यानी ये दो नंबर HCF ऑफ A, B इनटू LCM ऑफ A, B, मतलब ये तो सेम नंबर। ओके, HCF ऑफ A, B इनटू LCM ऑफ A, B इक्वल्स टू A इंटू बी। यानी अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मतलब क्या है? HCF और LCM दोनों का HCF और LCM दैट विल बी इक्वल टू A इंटू बी। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? A के बदले 306 डालेंगे, B के बदले 657 डालेंगे। ओके, सो वी विल राइट HCF of 306,657 into LCM of 306,657 that is equal to क्या है? ये क्या है? 306 है ना? 306 into B क्या है? 657। तो यहाँ हमारा हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। HCF ऑफ 306 और 657 दिया गया है, क्या है? 9 है। तो इसके बदले हम क्या लिखेंगे? इसके बदले हम 9 लिखेंगे। ओके, 9 इंटू LCM ऑफ 306, 657 that is equals to 306 into 657। अब हमें क्या चाहिए? क्या फाइंड करने के लिए बोला? LCM ऑफ 306 एंड 657, राइट? तो हम इसे अकेला छोड़ देंगे। अगर हमें कोई चीज फाइंड करना है तो हमें फर्स्ट उसे अकेला छोड़ना है। ओके, अब हमें इसे अकेला छोड़ना है तो इसके साइड में जो भी है, ओके, इसके नेबरहुड में जो भी है उसे हम इधर डाल देंगे। जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा? तो हमें ये होगा, इधर जाएगा तो क्या होगा? 9 इंटू LCM है तो इधर जाएगा तो ये होल डिवाइडेड बाय 9 होगा ना। सो 306 इंटू 657 होल डिवाइडेड बाय 9 है ना। तो हम अगर इसे सॉल्व कर देंगे तो LCM मिल जाएगा। कितना सिंपल है। अब हम इधर कैंसिल कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 हाउ मच है? 30, 9 3 जा 27, 3 बचा ना। हाँ, 9 हाउ मच है? 36, 9 4 जा 36। अब हम लिखेंगे LCM ऑफ 306, 657 that is equals to 34 into 657। तो हमें आंसर क्या मिला भाई? 34 into 657 that is 22338। ओके, तो हम फाइनल आंसर लिख लेंगे। Therefore LCM of 306, 657 that is equals to 22338। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Check whether 6 power n can end with the digit 0 for any natural number n। अरे भाई, ये क्या बोला? ये कैसे समझ में आएगा, है ना? तो देखते हैं। डोंट वरी, मैं हूं ना। ओके, सो अब 6 पावर n ओके कैन एंड विद डिजिट 0। पहले हम देखते हैं ये n क्या है? एनी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी क्या नंबर है? नेचुरल नंबर यानी 1 ले लो, 2 3, ये सब नेचुरल नंबर है। ओके, तो अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अब ले लो n इक्वल्स टू 1। ओके, अब n इक्वल्स टू 1 लिया तो
6 पावर 1 क्या होगा? ओके 6 पावर 1 क्या होगा? 6 है ना। अब हम n को 2 लेते हैं, n को 2 ले लिया भाई। 6 पावर 2 क्या है? 6 पावर 2 दैट इज 36 है ना। अब हम n को 3 लेते हैं, तो 6 पावर 3 तो 216। तो अब n को आप 4 ले लो तो क्या होगा? 6 पावर 4 ऐसा कोई नंबर आएगा ना। तो कंटिन्यूसली n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो अब हमें फाइंड करना है 6 पावर n, कहीं भी 6 पावर n लास्ट डिजिट 0 से एंड होता है क्या, ये हमें देखना है। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ क्या है? लास्ट डिजिट क्या है? लास्ट डिजिट इज 6 है ना। तो अब जो भी n का वैल्यू ले लो, लास्ट में आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? लास्ट में आपको 6 ही मिलेगा। तो आपको ये कंफर्म तो हो गया कि 6 कैन नॉट एंड विद लास्ट डिजिट एज 0 है ना। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ओके तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है तो देखते हैं। तो हम इसे 6 पावर n को प्राइम फैक्टर्स के तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। यानी 6 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 into 3 होल पावर n है ना। 6 पावर n को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? 2 into 3 करेंगे तो 6 ही मिलेगा, पावर n एज इट इज मिलेगा ना। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, a into b होल पावर n दैट इज इक्वल्स टू a पावर n into b पावर n। ओके तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे? 6 पावर n कैन बी रिटन एज 2 पावर n into 3 पावर n। ओके तो आपको मैं ये बता दूं, जो नंबर्स के लास्ट डिजिट 0 आते हैं वो नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स में 2 या 5 आते ही है। ओके मैंने क्या बोला? जो नंबर्स के लास्ट डिजिट में 0 आते हैं वो नंबर्स के अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 2 या फिर 5, सॉरी 2 और 5, ओके 2 and 5 आएंगे ही। ओके ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 आ गया, नहीं 2 और 5 दोनों साथ में आना ही है। ओके उसके अलावा कोई भी नंबर आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन 2 और 5 आएंगे तभी ही हमें लास्ट डिजिट में 0 मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि 2 into 5 क्या है? 10 है ना भाई। हाँ लास्ट डिजिट 0 है ना। सो आप 100 ले लो, 50 ले लो, ये सब क्या है? इसके 2 और 5 के फैक्टर्स ही है ना। चाहे यहाँ कोई भी नंबर आए, लास्ट में कोई भी नंबर आ जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन 2 और 5 आएगा ही ना। तो जो नंबर के लास्ट डिजिट पे 0 आता है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 and 5 आते ही हैं। ओके अब यहाँ देख लो, अब 6 में जो है इधर 2 आया है लेकिन 5 नहीं आया, तो वी कैन प्रूव इट दैट लास्ट डिजिट में 0 नहीं आता। सो व्हाट वी विल राइट, तो ये तो आंसर है ना भाई। सो वी विल राइट सिंस 6 पावर n only contains 2 and 3 as prime factor है ना। 2 and 3 as prime factors and doesn't have, क्या नहीं है? 2 और फिर 3 है लेकिन 5 नहीं आया, so we will write doesn't have 5 as prime factors okay। So therefore 6 power n cannot end with the digit 0 है ना। तो हमें फाइनल आंसर मिल गया। तो हमने 4th और 5th क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 6th और 7th क्वेश्चन में जाएंगे। ओके तब तक के लिए लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा।